नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में चिकित्सकों की नहीं होगी कमी, आयुष्मान योजना में मिलेगी प्रोत्साहन राशि। झारखंड में चिकित्सकों की संख्या कम है, कमी को पाटने के लिए सरकारी स्तर पर लगातार अभियान चलाया जा रहा। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर पहल किया गया है। डीएमएफटी से भी चिकित्सक बहाल किए जा रहे हैं। हर हाल में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकारी चिकित्सकों को एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में ड्यूटी के बाद प्रैक्टिस करने की छूट है। बड़ी खबर, बोकारो में डिप्रेशन के शिकार हो रहे लोग 20 दिनों में 5 लोगों ने दे दी जान। बदलते परिवेश में बेरोजगारी, टेक्नोलॉजी, काम का बोझ, शिफ्टिंग जॉब, खेलकूद की कमी जीवन को काफी प्रभावित कर रही है। अगस्त माह में पिछले 20 दिनों में 5 से अधिक लोगों ने अपनी जान दे दी। मनोचिकित्सक के मुताबिक सभी घटनाओं में तनाव प्रमुख वजह है। जीवन शैली में बदलाव लाकर तनाव पर नियंत्रण पाने की सलाह दी जा रही है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि आज के समय में हर कोई तनाव से ग्रस्त है। पहले हमें तनाव के बारे में सोचना होगा, उसका वर्गीकरण करना होगा। धीरे धीरे उन आदतों में बदलाव करके नियंत्रण पाया जा सकता है। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म, 30 सितंबर तक पूरी हो सकती है सीट शेयरिंग की प्रक्रिया। गैर भाजपा दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में संपन्न हो गई है। इंडिया गठबंधन की अनौपचारिक बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई और सुझाव दिया गया कि सीट शेयरिंग का प्रक्रिया जो है 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। ममता बनर्जी समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे और इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, हेमंत सोरेन, राजद प्रमुख लालू यादव, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री बिहार तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। बड़ी खबर, झारखंड सरकार के द्वारा प्रतिबंधित गुटखा का अवैध कारोबार बृहद स्तर पर। जगन्नाथपुर अनुमंडल एवं लोहांचल क्षेत्र में जगन्नाथपुर के एक बड़े कारोबारी के द्वारा किया जा रहा। उक्त कारोबारी कमला पसंद गुटखा का मुख्य डीलर एवं सप्लायर बताया जा रहा। कोरोना के समय से ही कमला पसंद सहित तमाम गुटखा की खरीद बिक्री पर झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि इसके बावजूद सिर्फ जगन्नाथपुर एरिया में रोजाना 20 लाख रुपए का कारोबार विभिन्न तरह की गुटखा कंपनियां कर रही है। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को नियमित करने की याचिकाओं पर अब सरकार करेगी बहस। झारखंड हाईकोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की गई। जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से बहस की गई, जिसके बाद अब राज्य सरकार की ओर से बहस की जाएगी और कोर्ट अब इस मामले में 4 सितंबर को सुनवाई करेगा। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, सौरभ शेखर, राधाकृष्ण गुप्ता, पिंकी साव, अमृतांश वत्स ने बहस की। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार प्रार्थियों से 10 वर्ष से ज्यादा समय से सेवा ले चुकी है, लेकिन उन्हें नियमित नहीं कर रही है। बड़ी खबर, जेजेएमपी सुप्रीमो की हत्या कर फरार हुआ उग्रवादी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार। बता दें कि इंस्पेक्टर बैजू राव ने बताया कि कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के बोहरा मुंडा ने 2021 में जेजेएमपी के सुप्रीमो सुकरा उराव की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसके पास से हथियार और रुपए लेकर फरार हो गया था। लेवी की मोटी रकम और हथियार लेकर फरार हो जाने के बाद जेजेएमपी उसकी तलाश में था। जेजेएमपी ने उसके घर पर कई बार तोड़फोड़ की। हथियार और पैसा संगठन को वापस कराने के लिए दबाव डाला था। बोहरा मुंडा को मोटी रकम सुप्रीमो के पास होने की जानकारी संगठन के ही कई व्यक्तियों के द्वारा दिया गया। घटना के बाद जेजेएमपी के नक्सलियों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी थी। इस दौरान 2021 में ही चैनपुर के जनावल में जेजेएमपी के सदस्य अमरदीप लगड़ा पर जेजेएमपी के द्वारा फायरिंग की गई थी और इस घटना के बाद ही यह घटना अंजाम दिया गया। लेकर बिजली की कमी से जूझ रहा झारखंड, पावर एक्सचेंज ने भी खड़े कर दिए हाथ। ग्रामीण इलाकों में जमकर हो रही लोड शेडिंग। राज्य में मांग के मुकाबले 500 मेगावाट बिजली की कमी रह रही है। इसके कारण राजधानी रांची समेत कई अन्य शहरों में लोड शेडिंग जमकर हो रहा। संभावना है कि तेनुघाट का विद्युत उत्पादक संयंत्र शुरू हो जाएगा और स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है। फिलहाल 1 यूनिट से उत्पादन शुरू होने की संभावना है। 3 दिसंबर को दूसरी यूनिट चालू हो जाएगी। 1 यूनिट आरंभ होने से 150 मेगावाट के करीब अतिरिक्त बिजली झारखंड को मिलेगी। राज्य में डीवीसी कमांड एरिया को छोड़कर 1300 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, जबकि मांग राज्य में 1800 मेगावाट की थी। बड़ी खबर, गिरिडीह में 2 और 3 नवंबर को सजेगा बागेश्वर बाबा का दरबार। बता दें कि 2 नवंबर की शाम को मंदिर प्रांगण स्थित मैदान में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं 3 नवंबर की सुबह दिव्य दरबार लगाया जाएगा। ये जानकारी गिरिडीह मानव सेवा संस्थान फाउंडेशन के संरक्षक विनोद सिन्हा ने होटल रेडिसन ब्लू में संवाददाताओं को दी और बताया कि दिव्य दरबार को लेकर बागेश्वर बाबा 2 नवंबर को रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए गिरिडीह एयरपोर्ट रवाना होंगे।
दिव्य दरबार में करीब 10 से 15 लाख लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी। 2 दिवसीय दिव्य दरबार के बाद बागेश्वर बाबा, देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम और तपोवन मंदिर का दर्शन करेंगे। बड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार के लिए कांग्रेस ने भी झोंक दी ताकत। राजेश ठाकुर का बड़ा आरोप, कहा कि भय की राजनीति कर रही बीजेपी। कांग्रेस ने इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। डुमरी विधानसभा में गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। गठबंधन प्रत्याशी के लिए कांग्रेस के सभी मंत्रियों को चुनाव कार्यक्रम में शामिल होने का निर्देश दिया गया। कांग्रेस मंत्रियों में आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख ने क्षेत्र में प्रचार कार्यक्रम को संबोधित किया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव निजी कारणों से अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं जा पाए। रांची के ओरमांझी में ट्रिपल मर्डर मामूली विवाद में दोनों पत्नियों समेत पति को मार डाला। झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र के गुंजा देवन जारा स्थित रेलवे ट्रैक के पास सुबह करीब 10:30 बजे राज रेस्टोरेंट के संचालक झामेश्वर बेदिया एवं उसकी दोनों पत्नियां सरिता देवी और संजू कुमारी की मामूली कहासुनी में अपने ही भैयाद गोतिया के करीब 2 दर्जन लोगों ने कुदाल, तावली एवं टांगी से बार कर हत्या कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सहजनाथ बेदिया समेत 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक झामेश्वर बेदिया का अपने गोतिया सहजनाथ बेदिया के साथ विवाद चल रहा था। झारखंड के 24 में से 16 जिलों में डेंगू का प्रकोप, घर में पानी जमा रखने वालों से वसूला जा रहा फाइन। झारखंड में कुछ सप्ताह पहले तक गिनती के 3 से 4 जिलों में डेंगू के मरीज थे, लेकिन पिछले दिनों जमशेदपुर में डेंगू आउटब्रेक के बाद रांची साहिबगंज में बड़ी संख्या में डेंगू संक्रमितों की पुष्टि हुई है। अब स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़े के मुताबिक 24 में से 16 जिलों में डेंगू के कंफर्म एक्टिव केस हैं। झारखंड में 14 सीटें और 7 दल हैं। झारखंड में इंडिया कुनबे के बीच सीटों का बंटवारा बनेगा टेढ़ी खीर। इंडिया गठबंधन की मुंबई में चुनावी रणनीति को लेकर बैठक हो रही है। राज्यों में सीटों के तालमेल को लेकर विपक्ष के सभी दल बीजेपी के खिलाफ 1 to 1 चुनाव लड़ने के लिए सीटों का बंटवारा करेंगे। झारखंड में 7 दलों को मिलाकर इंडिया का कुनबा बनेगा और आगे चलकर कोई और भी दल मिल जाए तो यह कुनबा बड़ा होता जाएगा। फिलहाल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, जदयू, भाकपा माले, भाकपा और माकपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं एवं इंडिया गठबंधन की 7 पार्टियां इसकी दावेदार है। इनके सामने सीटों का बंटवारा बड़ी चुनौती होगी। 7 दलों के बीच 14 सीटें बांटना बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर होगी। राज्य के 405 आदर्श स्कूलों में होगी लैंग्वेज लैब की स्थापना। टीचरों को दी जाएगी कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग। लैंग्वेज लैब का उद्देश्य सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भाषा में निपुण बनाना है ताकि उनका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो पाए। इसके लिए सबसे पहले शिक्षकों का इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत इन विद्यालयों के 3400 शिक्षकों को बेसिक लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें से 900 शिक्षकों को एडवांस लेवल लैंग्वेज स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के आलोक में 4 भाषाओं में बच्चों को निपुण बनाने के लिए लैंग्वेज लैब की स्थापना का निर्णय किया है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के अलावा स्थानीय आवश्यकता के मुताबिक एक अन्य भाषा तय की जाएगी। पीएम श्री स्कूल के लिए झारखंड के 8000 विद्यालयों ने दिया है आवेदन। पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार देगी 60% फीस। राज्य में पीएम श्री स्कूल के लिए 8000 विद्यालयों ने आवेदन जमा किया। 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की गई थी। पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत पिछले वर्ष सितंबर में की गई। इसके तहत देश भर से 14,500 स्कूलों का चयन किया जाएगा, जिसमें से लगभग 9,000 स्कूलों का चयन हो गया है। प्रत्येक राज्य से अधिकतम कितने स्कूलों का चयन किया जा सकता है, इसकी संख्या पूर्व से निर्धारित है। प्रत्येक प्रखंड से अधिकतम 2 विद्यालय का चयन किया जा सकता है। इसमें एक प्राथमिक एवं एक माध्यमिक विद्यालय शामिल है। झारखंड से अधिकतम 528 विद्यालय का चयन हो सकता है। धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान का घर कुर्क, एरिया सील करके पुलिस ने ऐसे की कार्रवाई। बासीपुर में गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पुलिस कुर्की जब्ती के लिए पहुंची। इस दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात रही। एरिया को सील कर दिया गया था। आपको बता दें कि गैंगस्टर प्रिंस खान लगातार व्यवसायियों और चिकित्सकों को रंगदारी की धमकी दे रहा। उसके गुर्गे फायरिंग कर दहशत फैला रहे, पर्चा फेंक कर रंगदारी मांग रहे थे। धनबाद पुलिस की तरफ से दूसरी बार गैंगस्टर प्रिंस खान के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है और आरोप है कि उसने फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत छोड़ दिया है और यूएई में छिपा हुआ है। धनबाद पुलिस ने पिछले दिनों बासीपुर की आतंक प्रिंस खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रांची भूमि घोटाला मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने चेसिर होम रोड, पुगरू और सीरम में स्थित 161 करोड़ रुपए के 3 भूखंडों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है और भू राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भू माफियाओं के पक्ष में फर्जी तरीके से इन भूखंडों का म्यूटेशन कर दिया गया है।
ईडी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदीप बागची, विष्णु कुमार अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के खिलाफ झारखंड पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर 3 भूमि घोटाले मामले में जांच शुरू की थी। ईडी की जांच में पता चला कि झारखंड में माफिया के द्वारा अवैध तरीके से जमीन का मालिकाना हक बदलने का बड़ा गोरखधंधा चल रहा। ये आपराधिक तत्व कोलकाता और रांची में विरासती रिकॉर्ड बनाने का काम करते थे। बड़ी खबर, झारखंड में भाषण के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर बोले ओवैसी। झारखंड के डुमरी विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है, इसको लेकर एआईएमआईएम की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। डुमरी में एआईएमआईएम के प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी, मुजफ्फर हसन नूरानी एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जनसभा में ओवैसी जब मुसलमानों पर पुलिस जुल्म का आरोप लगाते हुए भाषण दे रहे थे, तब भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कानून की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि वीडियो सामने आने पर इसकी जांच कराई गई है। प्रथम दृष्टया पाया गया कि यह न केवल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ भी सकती थी।